हम दस्य माता का व्रत की पूजा करने जा रहे हैं। चलो आपको सामग्री दिखाती हूँ दस्य माता की पूजा की मैं। ये मेरे भाभी जी थाली लेके बैठे हैं, देखना इसमें क्या क्या सामग्री है। देखो, ये हमने प्रसाद के लिए हलवा बना लिया है। ये हमने डिब्बा बनाया है गहना रखने का। ये हमने श्रृंगार बनाया है। ये हमने दीपक बनाए हैं। ये भी डिब्बा है। ये चंदन है। ये मेहंदी है और ये पानी का कलसा है और ये कुकड़ी, हल्दी, ये आखा जो होली में सेकते हैं ना, वही आखा। ये रोली मोली हो गई। और ये हमने दस्य माता के श्रृंगार का सामान बनाया पूरा। ये सीढ़ी है, ये फल हैं, चूड़ियाँ हैं, वगैरह वगैरह सब। हम दस्य माता पूजने जा रहे हैं, अब मैं और मेरी भाभी जी। अब हम जाएंगे, हमने तैयारी कर ली है। आगे मिलते हैं आपसे। सब चीज़ें दिखा दे। ये पीपल जी हैं हमारे और हम दस्य माता की पूजा कर रहे हैं। पीछे उठ के घूम के चलू में दिखा। पहले तो छोटी मंदिर में पूजा करके आती थी। उधर है ना स्कूल के पास में। हाँ, वहाँ पूजा करके आती थी। यहाँ आई थी पीपल ही नहीं था। इसको तो नीचे रख दो ना। हाँ, दीपक नीचे रख दो। अब वो चढ़ाएंगे तो कैसे चढ़ाएंगे? जाओ बैकुंठ में जब ये आटे के दीपक बनाए हैं। ये भाई हमारा और ये भाभी जी का। हमारे को दूर से दिखाओ, दूर से सब आवे हम। इधर आ जाओ, सामने इधर सामने आओ तो। और ये हलवा बनाया है ये पटवारी माता को। और ये जो चढ़ाओ जी मेहंदी लगा दी कि लगा दी। मेहंदी देखो आजकल कैसी आने लग गई। अरे ये कलर कलर होली की मेहंदी लगा। हाँ, ये तो जो है वो है। इसका कलर देखो आप, मेहंदी का ये कोई कलर ही है पत्तियाँ पीसी है। गुलाल गुलाल जैसे। ये खुली ले आएगी। अरे वो छोटी मेहंदी की पैकेट थी ना पूजा वाली। वो टिक्की कितनी लगानी है? 10-10। हाँ, इधर से या चारों में घूम के ऐसा दिल कर दिया। टिक्की लगा दी। 10 लगा दी। मैं तो लगा दी थी, भी लगा दी। ठीक है, लगा दे। हाँ तो ऊपर ही लगाऊंगी। लगा दे। जाए तारा जच्चे जिया लगा दो अब जी, कोई टेंशन ना, कपड़ों नहीं लाएगी। दूर दूर से हम कैसे बैठे हैं। ये कुकड़ी रंडी चढ़ानी है ना, ये आटो देना बाद में है ना। ये काजल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। 10 बिंदी लगा दी। चंदन, काजल, रोड़ी और मेहंदी है ना। तो अब दीपक जलाऊंगा, दीपक जला के आती।
ये तो मेरा डब्बा है, इसमें तो गहना डालेंगे ना। ये भाई ये मिश्रण में चढ़ाओ, सौरभ की मिश्रण में ये चढ़ाओ तो मिश्रण में। फल चढ़ाऊँ ना पहले तो। ये फल है। ओह, एक उधर कैसे गया मेरा फल? ठेले पे जाना पड़ेगा ना फिर। तो उठाओ चढ़ाओ अपना अपना। ये मेरी सीढ़ी है, ये मेरी सीढ़ी पूरी आगे नहीं है, ऊपर तक। हाँ ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ी चढ़ा दी सोने की मैंने। चढ़ाना है कि ये फल? हाँ 10 गिन के चढ़ा दो, 10 गिन के। अरे इसका वो कहाँ गया? रखड़ी, हाँ घर चढ़ाना ना, रखड़ी चढ़ा दी। और ये हार चढ़ा दिया, और ये अंगूठी चढ़ा दी। पायल पायल, ये पायल है, ये अंगूठी है। घर बना के दे दीजिए। हाँ बाबू जी ने घर बना के दे दिया। ये ले, देख मैंने जेले बनाए हैं, देख कितने सुंदर सुंदर, देख ये हाँ अच्छे है ना? हाँ। कितने बड़े बनाएंगे। मैं समय तक गई थी, लूट लो मैंने। लूट वाले ही तो बैठे हैं ना। हल्दी भी चढ़ा दी नहीं? वो क्या वो हल्दी कुकड़ी आवाज से लेवा के डोर कार्ड ही सुना 10 दिन डोरो नहीं में हल्दी में रंगा। अब आपका तो डोरो मंगा ले, मंगा लिया। ये बस 10 आटा देना है ना। पंडितानी के बाद जन के तो मंगाया। मैं क्या कह रहा था, अरे माँ तुम तो बड़ा पालना है आगे। क्या बात है, तो कोई बढ़िया। ये ना बाबू जी, ये ना। यूं यूं देखना, 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10 है ना। और ये अपना वो पुराना वाला डोरा, इसको दबा देते हैं यहाँ पे। आपका कहाँ पुराना डोरा बाबू जी? चढ़ा दीजिए। मैं पहनती हूँ। कोई बात नहीं। ये दबा दियो, है ना। और ये लो, ये पैसे जमाई दिया, उसको चेंज वेंज करा दिया। हाँ। ये आखा पे कहानी सुन के डालेंगे ना। 10 आखा है ना, ये डेली बाबू जी 10 आखा उठानी। अब तो 2 लीटर पहुँच कर ले, कहानी सुनेंगे। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाने को, भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाए अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता है। शाम को सास अग्नि लेने गई, तब स्त्रियों ने कहा कि सवेरे तुम्हारी बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए
एक बछड़ा लिए आया और उसके उसके पीछे ब्याई की लोरी गाय आई। उसने पूछा कि यह गाय क्या पहलों की ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम भी गड्ढे ले और व्रत करें। दोनों ने गड्ढे लिए और पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फर्रे बनाए। नाक में घुसेगी। फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पालना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पालना कर चुकी हूँ कि किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठी खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोल ली। देखा तो पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पालना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पालना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी और तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम घास लिया तो फलों के टुकड़े जो बहू ने थाली में से फेंक दिए उचक्कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा ये क्या है? माँ बोली बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला जिसके चरित्र में तुम साक्षी नहीं उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया परंतु उसने एक भी बात नहीं मानी। वह यह कहता रहा कि उसे निकालो। मैं तभी सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए। वैसे सबके दिन दूर सुधारे। हे नल दशा माता हमारे भी सुधारे। और बस दिया तेरी है क्या करूं? दिया ये हमारा ब्लॉग बना दशा माता का। सब लोग देखना और लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना भाई। स्टार्ट। हेलो गाइस, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना।